हेलो भाई साहब, क्या हाल चाल। बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दीजिए कुछ, ठीक है ना। तो आज मैं अर्शद भट्ट आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए भाई साहब, अगर किसी बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा है पूरे साल, जिस बच्चे ने पूरा पढ़ा है वो तो पता ही है, उसके तो बल्ले बल्ले है, पेपर वही आने वाला है, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो मैं रिकमेंड करूंगा उस बच्चे को से कम ये क्वेश्चंस पढ़ के जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, चैप्टर वाइज आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं। तो मेहरबानी करके जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आई रिपीट, जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो से कम इन क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा, सही बात है ना। तो चलिए भाई देखते हैं। आपका जो 100 मार्क्स का पेपर रहेगा बायोलॉजी का, उसमें से थ्योरी की अगर हम बात करेंगे, ये हमारे पास थ्योरी है। ध्यान से देखिए भाई साहब, ये हमारे पास थ्योरी का मसला है, ये हमारे पास थ्योरी का मसला है। थ्योरी में आपको दो सेक्शंस मिलेंगे, बॉटनी पेपर मिलेगा, आपको जूलॉजी पेपर मिलेगा। दोनों में 35 मार्क्स मिलेंगे, हो गए 70 मार्क्स, ठीक है ना। और आपके 30 मार्क्स मिलेंगे प्रैक्टिकल्स में, हो गया 100 मार्क्स। टाइम ड्यूरेशन कितना रहेगा दोनों पेपर के लिए? 1.5 घंटा रहेगा, वही आपका बनता है 3 घंटे का पेपर, सही बात है ना। तो चले मैं आपको बताता हूं। आपके पास जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें 4 सेक्शंस होंगे, ए बी सी डी। सेक्शन ए में आपको 5 एमसीक्यूज मिलेंगे, 1 मार्क्स हर एक का होगा, तो हो गई ये टोटल 5 मार्क्स। मैं ये बॉटनी की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। और दूसरा सेक्शन आपको मिलेगा, यहां पे आपको 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें हर एक क्वेश्चन में आपको 2 मार्क्स मिलेगा, तो टोटल बन गए ये 10 मार्क्स, ठीक है। सेक्शन थर्ड में आपको मिलेगा 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो कि हर एक क्वेश्चन में होगा 3 मार्क्स का, ठीक है ना। हो गया भाई साहब 5 3 15 मार्क्स। और आपको सेक्शन फोर्थ सेक्शन डी में आपको मिलेगा 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, और हाँ इसमें आपको इंटरनल चॉइस भी मिलेगा। दैट मींस और पार्ट यहां पे होगा, यहां पे 2 क्वेश्चंस होंगे इस डी सेक्शन में, 2 में से एक करना होगा आपको, और इस एक क्वेश्चन में आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। तो अगर आप ये देखेंगे 15 5 20 30 और 35 मार्क्स, ये आपको टोटल मिलते हैं 35, ठीक है ना। ये आपको टोटल मिलते हैं 35। जूलॉजी में भी ऐसा ही चलेगा, बॉटनी में भी ऐसा ही चलेगा। तो ये यहां पे बायोलॉजी नहीं है, मैं यहां पे बॉटनी की बात कर रहा हूं, सही बात है ना। ये मैं यहां पे बॉटनी की बात कर रहा हूं। तो चलिए देखते हैं चैप्टर वाइज। पहला चैप्टर जो हमारे पास है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। मैंने पहले ही बोला भाई साहब, अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये सारे क्वेश्चंस जरूर जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, मेल गेमेटोफाइट कैसे बनता है विद डायग्राम, ठीक है ना। डायग्राम्स को बोलना मत, ठीक है। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक फॉर्मेशन, जो हम देखते हैं एम्ब्रियोसेक फॉर्मेशन, मोनोस्पोरिक जो होता है, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है वन शॉट में, मैराथन में भी डिस्कस करेंगे। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। सिर्फ एनाट्रोपस ओव्यूल आपको बनाना है और आपको वहां पे लेबल करना है कौन सा पार्ट क्या होता है, ठीक है। फोर्थ, एनिमोफिली, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमोफिलस फ्लावर्स, पॉलिनेशन का क्वेश्चन है। डबल फर्टिलाइजेशन, राइट एंड एक्सप्लेन आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। नंबर 7, एपोमिक्सिस एंड इट्स इंपॉर्टेंस, पॉलीएम्ब्रियोनी। एंड नंबर 9, डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर एंड सेल्यूलर एंडोस्पर्म। इस चैप्टर में से आप ये 9 क्वेश्चंस पढ़ के जाइएगा, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। दूसरा चैप्टर हमारे पास है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हमारे पास टोटल 9 मार्क्स आएंगे। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करेंगे तो 7 मार्क्स है। तो यहां पे जो हमारे पास दूसरा चैप्टर है जेनेटिक्स, यहां पे इसके होते हैं भाई साहब 9 मार्क्स। और अब बच्चों को पता है इस जेनेटिक्स में हमारे पास 2 टॉपिक्स, 2 चैप्टर्स मिलते हैं। नंबर 1, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। नंबर 2, मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस, सही बात है। तो पहला वाला है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ डोमिनेंस विद द हेल्प ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप करके जाइएगा, स्टेट एंड एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विद द हेल्प ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस, हो गए 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के साइलेंट फीचर्स। नंबर 4, कोडोमिनेंस विथ एग्जाम्पल भी आपको याद करके जाना है। फ्लावर कलर, ठीक है ना। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कौन कौन, टेस्ट क्रॉस, मल्टीपल अलीलिज्म। नंबर 3, पीलियोट्रॉपी। एंड नंबर 4, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ये 5 क्वेश्चंस आप इस प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस में आप जरूर और जरूर पढ़ के जाएगा, ठीक है। दूसरा पार्ट जो इसका होता है मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसको आप मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स बोलते हैं। यहां पे आप पहला क्वेश्चन क्या करेंगे, डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। नर्सरी वाला क्वेश्चन है लेकिन पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना। नंबर 2 क्वेश्चन, डीएनए इज मोर स्टेबल जेनेटिक मटेरियल एज कंपेयर टू आरएनए। एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन करना है कैसे होता है मोर स्टेबल एज कंपेयर टू आरएनए। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ मेसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। नंबर 3 क्वेश्चन। नंबर 4, जेनेटिक कोड और इसके साइलेंट फीचर्स। हाउ रेप्लिकेशन इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसलेशन, दैट मींस आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना। हो गया ये।
सॉरी रेप्लिकेशन एंड ट्रांसलेशन। नंबर 6 प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डिस्कस जीन एक्सप्रेशन, और आपको करना होगा लैक ओपेरॉन, एक्सप्लेन करना होगा लैक ओपेरॉन को, ठीक है ना। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन क्या क्या, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, नंबर 2 टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। ये 8 क्वेश्चन आप करके जाना इस चैप्टर में से, ठीक है। नंबर 3 चैप्टर बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, इसके भी आपको मिलेंगे भाई साहब 7 मार्क्स, ठीक है। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर जीएमओस, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, एंड व्हाट आर देयर प्रोज एंड कॉन्स, मतलब इसके हजार्ड्स क्या है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के। नंबर 2 क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन बायोपायरेसी एंड सेल्यूलर टोटिपोटेंसी। सिग्निफिकेंस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, कहां पे, इन प्लांट प्रोपगेशन, हो गई 3 क्वेश्चन। नंबर 4 रोल ऑफ माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, यहां पे इस सीवेज ट्रीटमेंट में आप खास ख्याल रखना बीओडी का। नंबर 2 इसमें, हाँ ठीक है। नंबर 6 क्वेश्चन, रोल ऑफ माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। नंबर 7 राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, किसके ऊपर, एंटीबायोटिक्स के बारे में आप थोड़ा सा डिस्कवरी वगैरह, एंटीबायोटिक कैसे डिस्कवर हुआ था, ठीक है ना, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाना। और बायो फर्टिलाइजर्स के ऊपर थोड़ा बहुत आप शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ये भी आप पढ़ के जाइएगा। एंड नंबर 4 चैप्टर इकोलॉजी, इकोलॉजी में हमें 12 मार्क्स आने वाले हैं, कितने मार्क्स, 12 मार्क्स, ठीक है ना। और यहां पे हमारे पास 3 चैप्टर्स मिलते हैं इकोलॉजी के अंदर। पहला जो है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, यहां पे आप क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में आप नेटेलिटी को पढ़ के जाएंगे, मोर्टेलिटी को पढ़ के जाएंगे, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ रेट, ठीक है ना, जो मॉडल्स, ठीक है, डिस्कस इन डिटेल, ठीक है ना। ये याद रखिए, ये जो मैंने 4 यहां पे लिखे हैं ना, पैरासिटिज्म, कॉमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म एंड प्रीडेशन, इन 4 में से आपको 2 मिलेंगे, ठीक है ना, लेकिन कौन से 2 होंगे वो मैं बता नहीं सकता हूं, ठीक है ना। तो बेहतरी इसी में है, आप चारों के चारों पढ़ के जाइए, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर इसका है इकोलॉजी का, दैट इज इकोसिस्टम, ठीक है। एक्सप्लेन प्रोडक्टिविटी, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, दिस विल बी योर क्वेश्चन फर्स्ट। एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन इन डिटेल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर कुछ नहीं होगा ये होगा, ठीक है ना, सही बात है। नंबर 3 क्वेश्चन, डिस्कस इकोलॉजिकल पिरामिड्स, एक्सप्लेन व्हाई पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। नंबर 3 क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, किसके ऊपर शॉर्ट नोट आपको लिखने में आ सकता है। नंबर 1 इज 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, नंबर 2 इज फूड चेन, ठीक है, फूड चेन तो आप नर्सरी से पढ़ते आए हो, कोई बड़ी बात नहीं है। नंबर 5, एक्सप्लेन व्हाई देयर इज हार्डली 3 to 5 ट्रॉफिक लेवल्स इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स, ठीक है ना। ये आपको, इसका आंसर आपको इसी 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर से मिलेगा, ठीक है ना। और फिर भी मैं भी इसको डिस्कस करूंगा, जो कि आने वाला मैराथन है हमारा। नंबर नेक्स्ट लास्ट चैप्टर इकोलॉजी का, दैट इज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। पहला क्वेश्चन, डिटेल्ड अकाउंट ऑफ एरिया स्पीशीज रिलेशनशिप, अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट का। 4 मेजर रीजंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। नंबर 4, डिस्कस इन सीटू कंजर्वेशन, नेम सम इन सीटू कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। और नंबर 5th क्वेश्चन जो होगा, नंबर 5th क्वेश्चन जो होगा भाई साहब, ये भी यही रहने वाला है, डिस्कस एक्सीटू कंजर्वेशन, और आपको कुछ नाम लिखने होंगे एक्सीटू कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज के। याद रखिएगा, इन 2 क्वेश्चंस में से आपके पेपर में कोई भी सीरीज हो, डेफिनेटली एक क्वेश्चन होगा, डेफिनेटली एक क्वेश्चन होगा, डेफिनेटली 1 क्वेश्चन तो होगा, ठीक है ना। डेफिनेटली 1 क्वेश्चन तो इसमें होगा, डेफिनेटली 1 क्वेश्चन तो इसमें होगा भाई साहब, सही बात है ना, हाँ सर सही है। नंबर 6 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, राइट शॉर्ट नोट ऑन जेनेटिक डाइवर्सिटी, रामसर साइट्स, ठीक है ना। तो ये हमारे पास, मैंने आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए, इनके आने के मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी से आपके पेपर में। तो मैं लास्ट में भी यही बात बोलूंगा कि भाई साहब, अगर आपने पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इन क्वेश्चंस को पढ़कर जाना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, थैंक यू सो मच। आपको पता है कि जो जोलॉजी का पेपर रहेगा आपका 35 मैक्सिमम मार्क्स होंगे इसके, कितने बेटा, 35 मार्क्स का रहेगा आपका जोलॉजी पेपर। तो यहाँ पे बॉटनी सर ने आपको बताया होगा, सर बॉटनी में आपका 35 रहेगा, ठीक है बेटा, 70 मार्क्स का आपका पेपर होगा। तो इसमें एक खुशकिस्मती ये है कि हमारे पास इस वक्त रिलैक्सेशन है 15%। दैट मीन्स आप 35 में से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स अटेम्प्ट आपको करने हैं, 30 मार्क्स।
चाहे फिर आप वो जोलॉजी से, अगर आप जोलॉजी का पोर्शन पूरा कर रहे हो, आपको बॉटनी में से 25 ही मार्क्स करने हैं। आप बॉटनी का पूरा पोर्शन कर रहे हो, आपको जोलॉजी में से 25 मार्क्स ही करने हैं। 10 मार्क्स आपको रिलैक्सेशन दी जा रही है। आप अच्छे तरीके से एनालाइज करके, पेपर को देख के, टिक मार के, फिर आप देख लेना कि आप वो 10 मार्क्स कहां पे यूटिलाइज करोगे। ठीक है बेटा, तो आपका जो पेपर रहेगा वो टोटल सेक्शन 1 2 3 4 सेक्शंस का होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। जो सेक्शन ए रहेगा बेटा, ये आपके एमसीक्यूज रहेंगे, 5 एमसीक्यूज, एक मार्क्स के 5 मार्क्स आपके होंगे। ठीक है बेटा, ये आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है बेटा, दूसरा जो है सेक्शन बी में आपको 5 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के। 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन तो हो गए आपके 10 मार्क्स। ठीक है बेटा, तो तीसरा जो सेक्शन सी है, यहां पे आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, मतलब 15 मार्क्स। बड़ा आम इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ज्यादा आपको इलॉबरेट, ज्यादा लेंथी नहीं लिखना है, शॉर्ट आपको वहां पे लिखना होगा। तो इसमें आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, ये 5 क्वेश्चन टोटल होंगे, तो 15 मार्क्स आपको यहां से। और सेक्शन डी बेटा, सेक्शन डी आपको यहां पे आपको चॉइस मिलती है, इसमें आपको चॉइस मिलती है। तो यहां पे रिलैक्सेशन जो मार्क्स है उनको आप यहां पे मत खवाएं, वो आप सेव करके रख लीजिए। यहां पे आप इस वाले सेक्शन में उनको यूटिलाइज कर सकते हो। यहां पे आपको ऑलरेडी चॉइस मिलती है। यहां पे आपको एक क्वेश्चन होगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, उसको ऑलरेडी आपके पास चॉइस होगी। जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता होगा, अच्छे से आप उस पे कॉन्फिडेंट जिस पे हो, वो आप यहां से चूज कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो अब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको डिस्कस करेंगे। पहला जो हमारा चैप्टर है रिप्रोडक्शन का, आपको पता है इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, इसमें आपकी जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो गैमेटोजेनेसिस है, और सबसे इंपॉर्टेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, उसमें से हर साल क्वेश्चन आते हैं, हर साल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बेटा, इसलिए मैंने ये जो कुछ इंपॉर्टेंट, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद ए नीट एंड क्लीन लेबुलर डायग्राम। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एग्जाम में आपको पेंसिल साथ होना चाहिए, आपको शार्पनर साथ होना चाहिए, आपको इरेजर साथ होना चाहिए। ये चीजें आपको एग्जाम में साथ होनी चाहिए, क्योंकि जोलॉजी में यहां पे हम देखते हैं कि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बनानी ही बनानी। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन आप आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेज, एक्सप्लेन द फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल विद हार्मोनल कंट्रोल। फेजेस जो है, सिक्रेटरी फेज है, प्रोलिफरेटिव फेज है, ओवुलेटरी फेज है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, पोस्ट ओवुलेटरी फेज है। यहां पे आपको क्वेश्चन आ सकता है, ये आपको डिस्कस करना है। और हार्मोनल कंट्रोल के साथ साथ किस जगह पे हार्मोन जो होता है, हार्मोन की कंसंट्रेशन, वहां पे आप वो ग्राफ भी बना सकते हो। हमने ग्राफ बनाया है कि जब हम देखते हैं हार्मोन्स की कंसंट्रेशन कब कितनी होती है। ठीक है बेटा, जब स्टार्ट में प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन लेवल कम होती है तो सिक्रेटरी फेज आता है। जब हम देखते हैं कि मिड में जब ओव्यूलेशन होता है, एलएच सर्ज होती है, वहां पे एलएच जो होता है वो एट द टॉप होता है। ठीक है बेटा, फिर से कम कम होते जा रहा है, फिर कार्पस ल्यूटियम जब रिग्रेस होता है और कम हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये चीजें आपको देखनी है कि कहां पे कौन सी चेंज आती है, यूट्रस में कौन सी चेंज आती है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है। ठीक है बेटा, ओवरी में कौन सी चेंज आती है इस फेजेस के दौरान, ये चीजें आप वहां पर अच्छे से लिखनी है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन इन ह्यूमंस। फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, इसमें स्पर्म भी आ सकता है, स्पर्म की डायग्राम भी आ सकती है। ये चीजें आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये 5 मार्क्स के इनमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस पे एक शॉर्ट नोट लिखो। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, यहां पे डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis आएगी। यहां पे सिर्फ आपको स्पर्मेटोजेनेसिस ही आएगी, यहां पे आपको oogenesis ही सिंपल आएगी। ठीक है बेटा, ये चीजें आपको याद रखनी है। यहां पे ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो 2 या 1-2 मार्क्स के आ सकते हैं। व्हाट इज कार्पस ल्यूटियम, स्टेट इट्स फंक्शन, क्या है इसका फंक्शन।
व्हाट आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, क्या होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, क्या होते हैं, ठीक है बेटा। हाँ, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, जो हम पहले देख रहे थे, ठीक है। यहां पे ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो बार बार रिपीट होते हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। यहां से जब आप इन क्वेश्चंस को पढ़ोगे, अगर फिर दूसरा क्वेश्चन भी आएगा वो आपको यहां से ही निकलेगा, ठीक है बेटा। ओके, दूसरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एक्सप्लेन वेरियस मेजर्स टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। पता है आपको कैसे हम कर सकते हैं, हम फैमिली प्लानिंग या बाकी चीजें आपको पता है आरसीएच के जरिए। डिस्क्राइब डिफरेंट बर्थ कंट्रोल मेथड्स, बहुत सारे बर्थ कंट्रोल मेथड्स जो है आपके पास, नेचुरल मेथड है, बैरियर मेथड है, पिलर्स है, ठीक है बेटा, जिस इंजेक्शन है, इम्प्लांट्स है, या हम परमानेंट मेथड में देखते हैं, वो सारे आपको एक एक करके आपको एक्सप्लेन करते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जहां पे हम उन बच्चों, उन दिस कपल्स को जो इनफर्टाइल होते हैं, हम आईवीएफ के जरिए, दिस गिफ्ट के जरिए, आईसीएसआई के जरिए, बहुत सारे हमने पढ़े हैं, सारे हमने पढ़े हैं। आप इनको, इन पे एक एक करके शॉर्ट नोट लिख सकते हो आराम से। व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस एंड व्हाई इट इज बैन इन इंडिया, क्यों बैन है इंडिया? एमनियोसेंटेसिस क्या, जहां पे हम क्या करते हैं, जहां पे हम सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, जहां पे हम जिस जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगा सकते हैं, जब जिस एम्ब्रियो स्टेज में ही 14th वीक तो, ठीक है बेटा। तो यहां पे बैन ये सिर्फ किसके लिए है, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, क्योंकि फीमेल फिटिसाइड हो रहा था। डिफाइन इनफर्टिलिटी एंड लिस्ट एनी टू केसेस। इनफर्टिलिटी क्या, जहां पे हम देखते हैं कपल्स जो होते हैं आफ्टर जिस कंटिन्यूसली 2 years सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट एनी कंट्रासेप्टिव मेथड, उनको बच्चा नहीं हो रहा है तो वो इनफर्टिलिटी है। केसेस आपको पता है, ओलिगोस्पर्मिया हो सकता है, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ये चीजें आपको पता है। राइट एनी टू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस एंड प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है बेटा, कोई भी आपको आगे जाएंगे। डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, ठीक है बेटा, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम हमने पढ़ा है, कहां कहां पे होता है इसका, इसके दो होस्ट्स होते हैं, एक होता है मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, दूसरा होता है ह्यूमन। जो वो है मॉस्किटो है वो प्राइमरी होस्ट है, ह्यूमन जो इसका है वो सेकेंडरी होस्ट है, ट्रोपोजाइट जो है वो इन्फेक्टरी स्टेज है, ठीक है बेटा। हाँ, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी एंड गिव एग्जांपल्स, इम्यूनिटी के टाइप्स, उनके एग्जांपल्स, बहुत इजी है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एड्स, एड्स पे एक शॉर्ट नोट लिखो। कॉजिकेटिव एजेंट, ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन, ट्रांसमिशन कैसा होता है, कैसे होता है, प्रिवेंशन। मैंने आपको वहां भी बोला है कि ट्रांसमिशन जो आप लिख रहे हो उसका अपोजिट आप प्रिवेंशन में लिख सकते हो। डिस्कस द कॉजेज एंड कंट्रोल ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज, अल्कोहल अब्यूज के कॉजेज एंड कंट्रोल कैसे करेंगे वो आप लिख सकते हो। यहां पे भी आपको छोटे से क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट आर वैक्सीन्स एंड हाउ डू दे वर्क, कैसे काम करते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। नेम टू बैक्टीरियल एंड 2 वायरल डिजीजेस इन ह्यूमंस, आपको पता होना चाहिए फंगल डिजीज कौन है, बैक्टीरियल डिजीज कौन है, प्रोटोजोवन की डिजीज कौन है, कोई भी आ सकता है, आपको दो लिखने होंगे, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन पे। एक्सप्लेन सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म इन ह्यूमंस, कैसे हम ह्यूमंस में सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं। डिस्क्राइब क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज सच एज डाउन सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम, ठीक है बेटा, पढ़ा है आप लोगों ने। व्हाट इज डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन ने क्या किया था, क्या कहा था, कौन कौन से पॉइंट्स, वो आप पॉइंट्स लिख सकते हो। डिस्क्राइब स्पेसिएशन विद एन एग्जांपल, ठीक है बेटा। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एडाप्टिव रेडिएशन, एडाप्टिव रेडिएशन क्या होती है। इसमें भी आपको छोटे क्वेश्चन मिल सकते हैं जो 2 या 3 मार्क्स के आ सकते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, सिग्निफिकेंस क्या थी उसकी। एक्सप्लेन ह्यूमन इवोल्यूशन विद इंपॉर्टेंट स्टेज, ठीक है बेटा, पढ़ा है आपने एक एक करके। डिस्क्राइब द एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन विद सुटेबल एग्जांपल्स, ठीक है बेटा, एविडेंसेस क्या क्या है, एग्जांपल्स देखिए। राइट नोट्स ऑन जेनेटिक ड्रिफ्ट,
जीन फ्लो एंड म्यूटेशन, नोट भी हो सकता है या डिफाइन हो सकता है, डिफाइन जेनेटिक ड्रिफ्ट, डिफाइन जीन फ्लो, डिफाइन म्यूटेशन, या कुछ भी यहां से आ सकता है जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। डिफरेंस बिटवीन होमोलॉग्स एंड एनालॉग्स ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको पता होना चाहिए क्या क्या डिफरेंस है इसमें। ठीक है बेटा, तो आगे चलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। इस पे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके बहुत सारे स्टेप्स है, कहां से आइसोलेशन से लेकर कहां तक स्क्रीनिंग तक या डाउनस्ट्रीम प्रोसेस तक, वो आपको एक एक करके इसमें एक्सप्लेन द रोल ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड लाइगेसेस इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्या रोल है। ठीक है बेटा, हाँ, व्हाट आर बायोरिएक्टर्स, बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं, डिस्क्राइब देयर टाइप्स एंड फंक्शंस। ठीक है बेटा, पढ़ा है आप लोगों ने। डिफाइन प्लाज्मिड, प्लाज्मिड किसको बोलते हैं एंड इट इज यूज इन बायोटेक्नोलॉजी। डिफरेंशिएट बिटवीन स्टिकी एंड ब्लंट एंड्स, इनमें आपको डिफरेंशिएट करने हैं, एग्जांपल भी डाल सकते हो। ठीक है बेटा, जैसे हिंडी सेकंड आपका है वो ब्लंट एंड देता है, जैसे आपका इको R1 है वो क्या देता है, वो स्टिकी एंड्स प्रोवाइड करता है। राइट शॉर्ट नोट ऑन द नेमिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है बेटा, ओके, ये यहां से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं इस चैप्टर से। ठीक है बेटा, यहां तक एक और चैप्टर है हमारा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, यहां से भी क्वेश्चंस कभी कभार 5 मार्क्स के आ सकते हैं, 5 मार्क्स का होगा तो 3 मार्क्स का आपको मिलता ही मिलता है, यहां से 2 मार्क्स का आपको डेफिनेटली 5 मार्क्स क्वेश्चन रिप्रोडक्शन से या रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आएगा, वो आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी की क्या यूजेस है, बीटी कॉटन, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, इस पे आप नोट लिखना है, बीटी कॉटन डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके, एक्सप्लेन द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, कैसे हम बना सकते हैं ह्यूमन इंसुलिन। ठीक है बेटा, ह्यूमन, व्हाट इज जीन थेरेपी, जीन थेरेपी क्या होती है, डिस्क्राइब द ट्रीटमेंट ऑफ एडीए डिफिशिएंसी। ठीक है बेटा, हम वहां पे सारे उसके वो लिम्फोसाइट्स निकालते हैं, उसके बाद यहाँ पे उसको जीन ऐड करते हैं, उसके बाद फिर उसकी बॉडी में डालते हैं, लेकिन हमें पता है लिम्फोसाइट्स जो है दे उनका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड होता है, कम होता है, तो इसीलिए हमें ये रिपीट करना पड़ता है। राइट शॉर्ट नोट ऑन इथिकल इश्यूज, बायोपायरेसी एंड पेटेंट्स, इस पे शॉर्ट नोट लिखो। ठीक है, डिफाइन, यहाँ पे टिश्यू कल्चर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नया ही ऐड हुआ है तो वहां पे क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक है बेटा, हाँ, डिफाइन ट्रांसजेनिक एनिमल्स विद एन एग्जांपल, व्हाट इज गोल्डन राइस, गोल्डन राइस क्या होता है, इसकी सिग्निफिकेंट क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एंड हाउ इज इट यूजफुल इन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, यहां से ये क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। तो आपको क्या करना है बेटा, आपको हर किसी चैप्टर में 5 या 6 ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो पढ़ने ही पढ़ने होते, वो आप पढ़िए, आराम से पढ़िए। हम मैराथन भी ला रहे हैं आपके लिए, तो वहां पे भी हम उन चीजों को डिस्कस करेंगे। तो 5-6 टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं पढ़ने, जो आपको जरूरी पढ़ने, तो वहां पे जब आप उन टॉपिक्स को पढ़ते हो, अच्छे से पढ़ते हो, तो वहां से कोई भी क्वेश्चन बनता है, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से बेटा कर सकते हो। तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको अपना प्रेशर जो है वो रिलीज करना है बेटा, और आपको अच्छे तैयारी के साथ, आपने साल भर अच्छे से पढ़ा है, आपने साल भर प्रिपरेशन की है, आपने साल भर जिस बैच में पढ़ा है, या आपने शॉर्ट नोट जो हमने दिए हैं वो आपने वहां से आपने पढ़ाई की है, तो आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो, तो आप अपना कॉन्फिडेंट जिस कंटिन्यू रखिए, आप डिमोरलाइज मत हो जाए इन दिनों, तो डिस्ट्रैक्शन की ओर मत जिस वो इन दिनों डिस्ट्रैक्शन को अपने आसपास भी भटकने मत दो। तो इंशाल्लाह आप अच्छे नंबरात के साथ आगे जाओगे। सिर्फ आपको एनालाइज करना है कि जो हमारे ये रिलैक्सेशन है वो कहां पे हम यूटिलाइज करेंगे। जो आपके चॉइस वाले क्वेश्चन होते हैं वहां पे आप
आराम से कर सकते हो। जहां पे आपको चॉइस नहीं मिल रही है वहां पे आप उस चीज को यूटिलाइज करो। चलो मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह आप अच्छे तरीके से एग्जाम देके आओगे और अपना और अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर्स का दिस नाम रोशन करोगे। थैंक यू अलॉट। शुक्रिया।